अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप कस्टम बैकग्राउंड ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हैं और उसका क्या फायदा होता है। तो स्टूडेंट्स, कस्टम बैकग्राउंड के लिए काफी सारे ऐसे थीम होते हैं जिनके अंदर ये बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं होता। तो आप कस्टम बैकग्राउंड की मदद से आप उनमें थीम ऐड कर सकते हैं, उनके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। और काफी सारे आपके पास थीम ऐसे होते हैं जिनमें जो बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है वो बेसिकली आपके पास इंडेक्स फाइल के अंदर जो है तो उसका लिंक दिया हुआ होता है। और आपके पास बैकग्राउंड जो होता है वो बैकग्राउंड इमेज होती है जो कि आपके पास बैकग्राउंड वाले फोल्डर में पड़ी होती है या फिर इमेज के फोल्डर में पड़ी हुई होती है। जैसे कि हमने इससे पहले हमने जब बैकग्राउंड का चेंज किया था तो उसमें हमने जो है तो लोकल होस्ट में जो है तो WP कंटेंट्स के अंदर जो हमारे पास थीम पड़ा हुआ था, उसमें थीम में गए और थीम के अंदर हमने जो है तो म्यूजिकल थीम सेलेक्ट किया। और म्यूजिकल थीम के अंदर आपके पास इमेज का फोल्डर था और इमेज के अंदर बैकग्राउंड का आपके पास एक पिक्चर पड़ी थी। उस पिक्चर को हमने रिप्लेस किया था। तो जो बेस्ट मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है वो बैकग्राउंड के लिए वो वाला मेथड यूज हो रहा है जिसमें बैकग्राउंड इमेज है और आप उस इमेज को रिप्लेस कर देते हैं किसी और बैकग्राउंड के साथ। तो उस तरह आप यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ थीम ऐसे होते हैं जिनमें बैकग्राउंड नहीं अप्लाई किया होता है, जिनमें बैकग्राउंड के बजाय यहाँ पे कलर अप्लाई किया होता है। तो आप वो कलर चेंज करना चाहें तो उसके लिए आप बैकग्राउंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं और बैकग्राउंड ऑप्शन के थ्रू आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने बैकग्राउंड नहीं दिया हुआ तो मीन बैकग्राउंड अपने वेबसाइट में नहीं दिया हुआ तो आपने सिर्फ कलर को ही अप्लाई किया हो तो आप उस कलर को वहां से चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से जो है तो डैशबोर्ड में आता हूँ और डैशबोर्ड में अगर आप देखें तो बस अपीयरेंस अपीयरेंस के अंदर बैकग्राउंड है। आपने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। इस पे हम पहले भी काम कर चुके हैं। बैकग्राउंड में आपके पास थीम है, एक्टिव थीम जो है पास यहाँ पे ये वाला थीम है। इसको चेंज करना चाहे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहे तो बैकग्राउंड अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से कलर है, अगर आप कलर देना चाह रहे हैं बैकग्राउंड के लिए तो आप कलर पे सिलेक्ट करें। और कलर बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ से कलर दे देता हूँ। इसको सेव एंड पब्लिश पे क्लिक कर लेता हूँ। देखते हैं कि ये वाला कलर इस पे आया है कि नहीं। तो यहाँ पे तो ये कलर नहीं आ रहा। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। कलर नहीं है क्योंकि हमने बैकग्राउंड जो है तो पिक्चर अप्लाई किया है, इमेज अप्लाई किया, तो उस वजह से यहाँ पे देखिए कलर नहीं आ रहा। इसी तरह काफी सारे थीम्स होते हैं जिनमें आप बैकग्राउंड इस तरह आप कलर वगैरह दे सकते हैं अगर आपके पास वहाँ पे इमेज का बैकग्राउंड नहीं दिया हुआ तो। असल में अगर आप ये इमेज रिमूव करेंगे तो उसके पीछे ये बैकग्राउंड अप्लाई हो चुके हैं। जो हमने कलर दिया था ये कलर वाला बैकग्राउंड यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं बैक जाता हूँ यहाँ से। म्यूजिकल थीम है और म्यूजिकल थीम के अंदर आपके पास इमेज होती है और इमेज के अंदर आपके पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है। मैं बैकग्राउंड 1 कर देता हूँ इसको ताकि बैकग्राउंड यहाँ से सेव ना हो। तो यहाँ से जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ से इसको भी रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी देखिए बैकग्राउंड इसका ऑफ हो गया, खत्म हो गया बैकग्राउंड। अब देखते हैं कि बैकग्राउंड इस पे अप्लाई होगा कि नहीं। और यहाँ पे अब जाते हैं जी कलर। ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। मेरे ख्याल से इसका सारा बैकएंड जो है इंडेक्स के ऊपर और इसके CSS पे काम किया, इस वजह से यहाँ पे ये बैकग्राउंड का ब्लैक ही यहाँ पे शो करवा रहे हैं। लेकिन काफी सारे थीम होते हैं ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह बैकग्राउंड इमेज है, इमेज आप ऐड करना चाहे तो आप सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करके आप इमेज ऐड कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड पे। चूज इमेज, इमेज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इमेज ऐड नहीं करते तो आप यहाँ से रिमूव कर लें। तो ये हमने जो फर्स्ट 20 लेसन किए थे उनमें हमने इस तरह का ये बैकग्राउंड ऑप्शन कंप्लीट इसको समझा था और कंप्लीट इस पे काम किया था कि आप बैकग्राउंड पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस थीम के बजाय कोई और थीम यहाँ पे होता तो उस पर ये बैकग्राउंड अप्लाई हो जाता। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। चेंज करता हूँ इसको मैं थीम को। यहाँ पे ये थीम आ गया। रिफ्रेश करें इसको। अभी जो थीम आ गया इसमें आप देखिए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में देखिए ये इमेज आ गई है।
आप रिमूव करके आप कोई और इमेज ऐड करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड के, तो सिलेक्ट करें इसको। आप इमेज देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज देना चाह रहे हैं और चूज इमेज पे क्लिक करें तो देखें इसके पीछे ये वाली इमेज आ गई है। इसी तरह आप कलर देना चाह रहे हैं तो आप कलर पे क्लिक करके आप कलर दे सकते हैं। सेव एंड एक्टिव पे क्लिक करें तो इसके ऊपर ये वाला कलर आ जाएगा। अगर आप बैकग्राउंड चाहते हैं कि बैकग्राउंड ना हो तो आप यहाँ से बैकग्राउंड इमेज ना हो तो आप रिमूव इमेज कर दें तो देखिए इसके पीछे एक कलर आ गया। आप इसी तरह कलर पे क्लिक करें और आप कोई और कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो पूरा कलर ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये यहाँ से आप इस तरह इस बैकग्राउंड पे काम कर सकते हैं। बैक मैं यहाँ से चेंज करता हूँ थीम को और यहाँ पे जो मेरे पास ये वाला थीम है म्यूजिकल, इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ। सेव एंड एक्टिवेट पे क्लिक कर लें तो यहाँ पे आ गया थीम और इसका बैकग्राउंड जो है तो उसको बैकग्राउंड आप यहाँ से क्लिक करें और इसको यहाँ से क्लोज कर लें। रिफ्रेश करें इसको तो इसका बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरे पास यही थीम है तो मैं इसको यही रहने देता हूँ। तो इसी तरह देखें जो मैंने थीम चेंज किया था उसमें बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसका का सारा काम बैकएंड पे किया हुआ है, जो कि इंडेक्स फाइल में किया हुआ है तो वहां से या फिर सीएसएस पे अप्लाई किया हुआ है तो वहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने आपको तरीका बताया कि आप बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सीएसएस में आप कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, मेन्यू नेविगेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इस सब का समझ आ गया होगी। यहाँ तक आपने अच्छी तरह से सीखा इसको और अच्छी तरह से इसको समझा। नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह लास्ट में हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करना सीखेंगे और देखेंगे कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को होस्टिंग करवा सकते हैं, कैसे इनको अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।